क्या आज ओबीसी कहाँ गया? यदि किसी धर्म समुदाय की विशेष बात आती तब तो आके चौड़ा होकर बैठ जाता है। मोदी जी का ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये बात बोली कि आज कहाँ है वो जो उनका धड़ से करके लाएगा, जिसको आप बोलते हैं तन से सर, भाषा उनकी वो हम कहते हैं धड़ से करके लाया, उसको 2 करोड़ में व्यक्तिगत दूंगा। ये मैंने कहा है। मुझे कोई टीआरपी सस्ती लोकप्रियता लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में ही देहाती आदमी हूँ, देश हित का आदमी हूँ। मुझे टीआरपी की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हुआ करते थे। उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को देहाती लुगाई के नाम से बोल देते थे। आपको ज्ञात हो तो मेरे मित्र। लेकिन मेरे जो देश के आज प्रधानमंत्री है, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो वीडियो आप गूगल पे सर्च कर लेना। इन्होंने कहा था हम पार्टी पॉलिटिक्स हमारी सब कुछ यहाँ चलती है अलग। वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ औकात में आ जाइए। मेरे देश के एक प्रधानमंत्री एक शब्द बोला तो बर्दाश्त नहीं होगा। जब वो बीजेपी से थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हम सबका फर्ज बनता है, चाहे हम पार्टी में हों या विपक्ष हों, या हम राजनीति करते हों या ना करते हो, चाहे बिजनेस करते हों। हमारे यदि देश के प्रधानमंत्री को कुछ बोल दिया तो ये मानो हमारे पिता तुल्य को, हमारे घर के मुखिया को बोल दिया। नमस्कार, बात करेंगे बिलावल भुट्टो के उस बयान पे जो उन्होंने पीएम मोदी पे जो अभद्र टिप्पणी की है। तो उसी टिप्पणी के रिएक्शन में जो यूपी के एक भाजपा के जो नेता हैं मनुपाल बंसल जी, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए जो उनका गला लगा, उनके लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो हमारे साथ स्वयं मनुपाल बंसल जी उपस्थित हैं। उनसे जानेंगे कि ये 2 करोड़ की जो बात सर कर रहे हैं, इसके पीछे का आधार क्या है सर? आखिर ये अगर बिलावल भुट्टो ने कुछ कहा तो देश में तो और भी नेता है सर, आप ही ने क्यों एक घोषणा कर दी सर? मैं नेता तो कल से बना हूँ। मैं इस देश का और सनातन धर्म का एक व्यक्ति हूँ, एक नागरिक हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने देश के, यदि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ यदि कोई शब्द बोलता है तो मेरा फर्ज बनता है तो उसमें प्रतिक्रिया दूं। जो मेरी सामर्थ्य हो उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। यदि मेरे पापा मेरे घर के मुखिया हैं और उनके साथ कोई बदतमीजी कर देता है तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने पापा का साथ दूं। इस देश के हर नागरिक का फर्ज बनता है कि हमारे देश के यदि प्रधानमंत्री को किसी ने कुछ बोल दिया, उनके साथ जिस तरह से खड़े हो सकते हैं खड़े होना चाहिए हर नागरिक को, चाहे वो कोई भी हो। इसका एक एग्जाम्पल भी है। आज से लगभग 15 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हुआ करते थे। उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को देहाती लुगाई के नाम से बोल देते थे। आपको ज्ञात हो तो मेरे मित्र। लेकिन मेरे जो देश के आज प्रधानमंत्री है, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो वीडियो आप गूगल पे सर्च कर लेना। इन्होंने कहा था हम पार्टी पॉलिटिक्स हमारी सब कुछ यहाँ चलती है अलग। वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ औकात में आ जाइए। मेरे देश के एक प्रधानमंत्री एक शब्द बोला तो बर्दाश्त नहीं होगा। जब वो बीजेपी से थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हम सबका फर्ज बनता है, चाहे हम पार्टी में हों या विपक्ष हों, या हम राजनीति करते हों या ना करते हो, चाहे बिजनेस करते हों। हमारे यदि देश के प्रधानमंत्री को कुछ बोल दिया तो ये मानो हमारे पिता तुल्य को, हमारे घर के मुखिया को बोल दिया। और उस पर हम लोग साथ दें, उस पर जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। लेकिन सर ये तो जो स्टाइल आप बता रहे हैं कि धमकी, मतलब कह देना कि 2 करोड़ जो काट के लाके दे देंगे, तो ये मौलाना लोग करते हैं सर। ये मौलाना वाला काम नेता कब से करने लगे सर? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं काहे का नेता, मैं इस देश का छोटा सा नागरिक, साधारण सा बागपत जिले का एक आम इंसान। जनता ने जिला पार्षद बना दिया और जनता का धन्यवाद करता हूँ, बागपत की जनता का। लेकिन मैं सनातन धर्म और भारतीय और इस भारत का वासी पहले हूँ। मैं उसका चिंतन पहले करता हूँ। अभी पीछे 11 जुलाई को मैं बागपत में जनपद पर कलेक्ट्रेट पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर एक ज्ञापन दे रहे थे कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। आप जैसे पत्रकार भाई ने आके पूछा कि आपकी तो प्रदेश में और देश में सरकार है, आप कानून क्यों नहीं बना देते? मैंने कहा हाँ, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता जरूर हूँ, उस विचारधारा से जरूर मिलता जुलता मेरा विचारधारा है, लेकिन मैं इस देश का नागरिक पहले हूँ। हर नागरिक का फर्ज बनता है कि चिंतन करे। यदि देश में ऐसी ही जनसंख्या बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में भयावह स्थिति हो जाएगी। तो मैंने उसका जवाब यही दिया। तो मैं आपकी बात का वही जवाब देता हूँ। यदि मैं नेता हूँ, और भी बहुत नेता हैं बड़े बड़े, मैं नेता कुछ नहीं, मैं तो एक आम नागरिक हूँ।
लेकिन सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा फर्ज बनता है, हम इस देश के नागरिक होने से नाते से और सनातन धर्म के एक छोटे से बच्चे होने के नाते से कि अपने सनातन धर्म की और देश की चिंता करना, उसके बारे में मंथन करना वो हमारा फर्ज है। यदि हमारे घर के मुखिया के लिए किसी ने अपशब्द बोला, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और रही बात जो आपने कहा कि ये तो पाकिस्तान से चलते थे इनाम और फतवे, मैंने बोला है कि अब से पहले यदि कोई पैगंबर के नाम कुछ बोल दिया जाता था या उनके किसी और के नाम कुछ बोल दिया तो वो फतवा जारी करते। मैंने खुला बोलता हूँ, उन्होंने हमारे देश के एक अदने से 2 कौड़ी का देश, एक अदना सा मंत्री उसका, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका दुनिया में डंका बजता है, उसके लिए कुछ बोल दे तो मैंने अपनी तरफ से व्यक्तिगत बोला है, जो उनका धड़ से करके लाएगा, जिसको आप बोलते हैं तन से सर, भाषा उनकी वो हम कहते हैं धड़ से करके लाया, उसको 2 करोड़ में व्यक्तिगत दूंगा। ये मैंने कहा है, मुझे कोई टीआरपी सस्ती लोकप्रियता लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में ही देहाती आदमी हूँ, देश हित का आदमी हूँ, मुझे टीआरपी की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं चिंतन करता हूँ, 8 वर्षों से हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर, सनातन धर्म के और बहुत मुद्दे भी मैंने उठाए हैं, लेकिन देश का मुद्दा सबसे बड़ा ये है, ज्वलंत मुद्दा के देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू। मैं ऑटोमेटिक 23 राज्यों का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया में, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन हमारा एक संगठन है, उसमें मैं कार्यरत हूँ। मैंने तो अपने मन की बात बोली है कि अपने प्रधानमंत्री से मैं प्यार और उनका सम्मान करता हूं। यदि उनके सम्मान में किसी ने ऐसी बात की तो उनके सम्मान में मैंने अपनी तरफ से 2 करोड़ में बोले। आए दिन आप अभी तो बिलाल भुट्टो की बात हो रही है सर, बिलाल भुट्टो तो इस देश के बाहर गए हैं, अगर यहाँ पे आ भी जाए तो ये संभव नहीं है सर, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, आपने कह दिया उसमें कुछ आपका आधार होगा, लेकिन सर इसी देश में राहुल गांधी या बहुत सारे विपक्षी नेता हैं, वो प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने का काम करते हैं। सोनिया गांधी ने खून की दलाली, बहुत सारी चीज़ें कही, तब तक सर ऐसे किसी नेता की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आता सर। आज ये नई चीज़ कैसे होने लगी? मैं भी आपका पत्रकार बंधु, मैं आपका जवाब देता हूँ। मैंने कहा था, हमारे मोदी जी जिस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते तो उन्होंने कहा था, हम यहाँ पार्टी आपस में पार्टी पॉलिटिक्स लड़े भिड़े, हम परिवार के सदस्य हैं, सत्ता आती है जाती है, रहते तो हिंदुस्तानी है सत्ता में काबिज, लेकिन दूसरे देश का एक अदना सा प्रधान हमारे प्रधानमंत्री को अपशब्द बोल दे, वो बर्दाश्त नहीं होगा। अपने के तो 2 बात बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बाहर के की बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। अगर ओवैसी जी कुछ बोल दे प्रधानमंत्री के बारे में तो क्या आपका क्या रिएक्शन? ओवैसी जी बोलते हैं, ओवैसी के लिए हम भी बोलते हैं, हम ही कहाँ उनसे कम है, हम ही कहाँ उनसे कम है, हम उनके लिए बोल देते हैं और बोला भी है। और मैंने कल भी बोला था कि आज ओवैसी कहाँ गया, यदि किसी धर्म समुदाय की विशेष बात आती तब तो आके चौड़ा होकर बैठ जाता है, मोदी जी का ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये बात बोली कि आज कहाँ है वो, तो मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, यहाँ के मामले को देखा जाए कि कोई बाहर का बोलेगा वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इतना ही बोलना चाहता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी सर। लेकिन सवाल ये है कि देश की जो गरिमा है, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री एक उच्च पद पे होते हैं और उनके विषय में अगर कोई बोले तो देश में आक्रोश होना जायज़ है और आवश्यक भी है, क्योंकि अगर ऐसे ही बाहर के लोग बोलते रहें तो देश की छवि तार-तार होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।